परमात्मा कैसे है, साकार, निराकार या उससे भी अलग? देखिए, साकार उसको कहते हैं जिसकी आकृति हो, आकार, लेकिन वो जो पंचभूतात्मक आकार है उसको ही साकार कहते हैं। त्रिगुणातीत आकार को साकार शब्द से संबोधित नहीं किया जाता। निराकार उसको कहते हैं निर्गत आकार से निराकार, जो आकार से रहित है। आकाश की कोई आकृति नहीं बनती, अहंकार की आकृति नहीं बनती, वायु की आकृति नहीं बनती, कारण प्रकृति की आकृति नहीं बनती, इसलिए इनको निराकार कहते हैं। परमात्मा को न साकार आप कह सकते हैं, न निराकार कह सकते हैं, क्योंकि निराकार प्रकृति से साकार जगत बनता है। हमारा शरीर है, पशु पक्षियों के शरीर है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, इन सब की कोई न कोई आकृति। लेकिन जो परमात्मा है उसको साकार और निराकार दोनों की परिधि से इसलिए रखा गया है कि न तो वो बनता है और न कभी लय को प्राप्त होता है। कारण प्रकृति में ब्रह्म के संकल्प से असंख्यों लोकांतर पैदा होते हैं, असंख्य प्राणियों के शरीर का सृजन होता है और अंतोगत्वा काल के वशीभूत होकर सभी निराकार प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाते हैं। साकार जगत लय होकर निराकार प्रकृति में समा जाता है और निराकार प्रकृति से, कारण प्रकृति से यह साकार जगत उत्पन्न होता है। इसलिए साकार का निराकार में लय होना, निराकार प्रकृति से साकार जगत का उत्पन्न होना चलता रहता है। परमात्मा को हम इन दोनों परिधियों से परे रखेंगे। इसलिए वेद ने हमेशा क्या कहा है, परमात्मा कैसा है? आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, तमस से परे है, प्रकृति के अंधकार से परे है। प्रकृति में जो भी पदार्थ होगा उसका रूप पल पल बदल रहा होता है। आज जो बालक है कल को युवा होगा, हर क्षण किसी न किसी रूप में परिवर्तन हो रहा है। ये अवश्य है, उस परिवर्तन को अनुभव करने की सामर्थ्य हम सब में नहीं होती। लेकिन यदि हम देखें तो आज जो कोई भी वस्तु है, घड़ी है, कोई भी लोहे की भी वस्तु है, आज के 100 साल के बाद कितना भी मजबूत लोहा होगा, कुछ न कुछ उसमें विकार पैदा ही होता है। ये सूर्य है, न जाने इसमें कितने बड़े बड़े धब्बे हो गए। कभी ये सूर्य नहीं था, आज है, और भविष्य में ये सूर्य भी ठंडा हो जाएगा। न जाने कितनी गैलेक्सियां पैदा हो रही हैं, कितनी लय हो जा रही हैं। ये कभी पृथ्वी भी नहीं थी, कभी चंद्रमा भी नहीं था। एक समय ऐसा आएगा जो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा परिवर्तन से रहित है, जन्म से रहित है, मरण से रहित है, उसका स्वरूप सबसे परे है। इसलिए वेद ने स्पष्ट स्वरों में कहा तमसः परस्तात्, तमस के परे है। और कैसा है? आदित्य वर्ण, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है। लेकिन इस सूर्य से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सूर्य तो अग्नि तत्व है। परमात्मा पंचभूतों से रहित है। उसके स्वरूप की तुलना किसी भी न चंद्रमा से दी जा सकती है, न सूर्य से दी जा सकती है, न विद्युत की ज्योति से दी जा सकती है। हाँ, इनसे केवल उपमा दी जाती है कि इस प्रकृति मंडल में हमने सूर्य को दहकते हुए देखा है, चंद्रमा को देखा है, विद्युत की कांति को देखा है। हम आधार मान सकते हैं कि परमात्मा ऐसा हो सकता है, लेकिन अंत में मनुष्यों को यही कहना पड़ता है ना इति ना इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यानी प्रकृति मंडल में जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, हम परमात्मा को केवल समझने के लिए समझ सकते हैं। वो अपने में अलौकिक है। शुक्र ज्योतिष, चित्र ज्योतिष, सत्य ज्योतिष, ज्योतिष्मान च, वेद कहते हैं अनंत तेजोमय ज्योति वाला है, अखंड ज्योति वाला है। लेकिन उसकी ज्योत चंद्रमा से, सूर्य से, नक्षत्रों की ज्योति से, विद्युत की ज्योति से सबसे परे है, क्योंकि ये जड़ पदार्थों की ज्योतियां हैं। परमात्मा शाश्वत चैतन्य है, शाश्वत अखंड आनंद का स्वरूप है। इसलिए हम उसको किसी प्रतिमा के रूप में माने, किसी महापुरुष की छवि देखे करके हम उसकी भावना करते हैं कि यह परमात्मा हो सकते हैं। कोई भी महापुरुष अपने में परमात्मा के गुणों को आरोपित करने का प्रयास करता है। वो एक सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। उस अनंत गुणों वाले परम ब्रह्म को अपने हृदय मंदिर में बसाकर कोई महापुरुष जब संसार में विख्यात होता है तो उसके ऊपर श्रद्धा रखने वाली जनता यही मानने लगती है कि क्या ये परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा की विभूति है। होता यही है, परमात्मा को अस्थि मांस के चर्म के इस शरीर के अंदर एक सीमित नहीं किया जा सकता। अनंत सूर्यों से
भी अधिक प्रकाशमान वह सच्चिदानंद परब्रह्म न साकार की परिधि में आएगा न निराकार की परिधि में आएगा, वो दोनों से ही विलक्षण है और हमको उसी रूप में मानने का प्रयास करना चाहिए।